नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज अपने चैनल करियर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए इस मौलिक अधिकार के टॉपिक को फिर से लेकर के आया हूं। इसमें हम लोग भाग 3 के बारे में पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर, चूंकि ये टॉपिक जो है मौलिक अधिकार, ये अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक का ये लंबा अनुच्छेद है, इसलिए करके एक वीडियो में इसको कवर करवाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि लंबा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए करके मैं इसको पार्ट वाइज करके लेकर के आया हूँ। और ये हमारे तीसरा पार्ट है मौलिक अधिकार का, और इस पार्ट में हम मौलिक अधिकार को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं पे। तो हम लोग इसके पहले जो पिछले कक्षा में, मतलब पहले इसके वीडियो में जो हमने पढ़ा, इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मौलिक अधिकार का, जिसमें से पहला में हम लोग ने पढ़ा मौलिक अधिकार का स्टार्टिंग के बारे में कि अनुच्छेद 12 में क्या है, अनुच्छेद 13 में क्या है। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया जो आम नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया जाता है, ये अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होता है। 14 से लेकर 18 तक हमारा पहला मौलिक अधिकार था, जिसको हम लोग बोलते हैं समानता या स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, पहला हमारा समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा जो हमारा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हम लोग आज इसके बाद इस वीडियो में इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारा चौथा जो मौलिक अधिकार है, ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। तो अनुच्छेद 25 से 28 तक में हमारा जो धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, हम लोग इसको अलग अलग, मतलब 25, 26, 27, 28 सब में अलग अलग अनुच्छेदों में इनको जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं धार्मिक स्वतंत्रता है क्या। हम लोगों को पता है कि भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। शांति से जो यान की खटपट कर लो सब एक चीज खान सब रिकॉर्ड हो चुका है। अस्थिर से निगाह पर करना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता है क्या। हम लोगों को पता है कि भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और यहाँ पे सभी धर्मों की मान्यता है। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है भारतीय संविधान जो किसी भी धर्म को पर्सनली किसी स्पेशल धर्म को मान्यता, मतलब विशेष करके उसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया है। यानी कहने का मतलब यहाँ सभी धर्मों को एक समान रूप से देखा गया है। इसमें हमारा कहा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि यहाँ के नागरिक, जो भारत की जो आम जनता है, भारत के जो नागरिक है, वो किसी भी धर्म को मानने के लिए वो स्वतंत्र है। वो किसी एक धर्म को मानने के लिए जबरदस्ती कोई उसके ऊपर बाधित नहीं कर सकता है। तो हम लोग यहाँ कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक कहता है। तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 25 के बारे में जानेंगे। देखिए अनुच्छेद हमारा 25, हमारा अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि धर्म मानने, क्या कहता है? धर्म को मानने, यानी किसी भी धर्म को मानने। हम यानी स्वतंत्र है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। कहता है कि धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। कहने मतलब हमारा अनुच्छेद 25 कहता है कि हम भारत के जो लोग हैं, हमारे भारत के जो नागरिक हैं, कोई भी आम जनता, ये हमारे अनुच्छेद 25 के तहत वो भारत के किसी भी धर्म को मान सकता है। भारत में जितने भी धर्म है उनमें से उसका जिसका मन होगा वो स्वतंत्र है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है। आचरण का मतलब हो गया कि वो जिस धर्म को मानेगा उसका जो नियम कानून है, उसका जो क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से वो चल सकता है। उसमें कोई उसके ऊपर मनाही या कोई बाध्य नहीं कर सकता है। तो हमारा कहता है कि धर्म को मानने, आचरण करने, उसके जितने भी नियम कानून है उसको वो ग्रहण कर सकता है। उसके बाद कहता है प्रचार प्रसार करना, यानी जिस धर्म को मानेगा, जिस धर्म को अपनाएगा, उस धर्म का वो प्रचार प्रसार करने के लिए वो स्वतंत्र है। तो हमारा कहता है धर्म मानने को, आचरण करने को एवं प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। यानी हमारा अनुच्छेद 25 कहता है धर्म से जुड़ी बातें हैं, यानी किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके उसको आचरण कर सकते हैं एवं उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यह हमारा अनुच्छेद 25 हो गया। अब हमारा हो गया अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक प्रबंधन, क्या कहता है? धार्मिक प्रबंधन। धार्मिक प्रबंधन को कहते हैं मैनेजमेंट करना। क्या करना? मैनेजमेंट करना। अब आप लोगों को पता है कि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, पहले नंबर में क्या है, 25 में क्या कहता है? धर्म को मानना। हम किसी धर्म को मान लिए, अब धर्म को मान लिए, उसको उसका नियम कानून को ग्रहण कर लिए, उसका प्रचार प्रसार भी करने लगे। प्रचार प्रसार करने के बाद सबसे पहले नंबर क्या होगा, हमको अपने धर्म को एक सुचारू ढंग से व्यवस्थित करना पड़ता है। यानी किसी भी धर्म को क्या होता है, वो व्यवस्थित ढंग से चलाना पड़ता है। यानी मतलब क्या होता है, धर्म को मैनेज करके चलना होता है। मैनेजमेंट उसको कहते हैं, मैनेजमेंट, यानी धर्म को मैनेज करके चलना, यानी उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट करना। उसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं धार्मिक प्रबंधन, यानी धर्म को अपने मैनेज करके चलना है, उसको अच्छी तरह से ढंग से, ताकि वो होता है ना कि किसी को कि जबरदस्ती किसी के धर्म में अति कर सकते हैं, उसमें कोई किसी के साथ में कोई गलत नहीं कर सके, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं हो, यानी धर्म को मैनेज करके चलना, उसको बोलते हैं धार्मिक प्रबंधन करना। यानी धार्मिक प्रबंधन जो होगा हमारा अनुच्छेद 26 में होगा। अब अनुच्छेद 27 के बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 27 कहता है हमारा
धार्मिक संपोषित क्या कहता है? धार्मिक संपोषित। देखिए संपोषित का मतलब होता है रुपया पैसा, संपोषित का मतलब क्या होता है? रुपया पैसा। अब देखिए धर्म को मान लिए हैं, उसका आचरण कर लिए, प्रचार प्रसार कर लिए हैं, फिर उसके बाद क्या कर लिए? अनुच्छेद 26 में क्या कर लिए? धर्म का प्रबंधन भी कर लिए, मैनेजमेंट भी करना स्टार्ट कर दिए। अब हमको चाहिए मैनेज करने के लिए रुपया पैसा। मैनेज करने के लिए क्या चाहिए हमको? रुपया पैसा। अब देखिए रुपया पैसा का मतलब क्या हो गया कि धार्मिक संपोषित करना। क्या कहता है? धार्मिक संपोषित। मैनेज करने का मतलब क्या? प्रबंधन करना मतलब मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसा वाला बात किसमें करता है? उसका अगला अनुच्छेद में कहता है, अनुच्छेद 27 में। 27 कहता है धार्मिक संपोषित करना। धार्मिक संपोषित मतलब हो गया कि इसमें रुपया पैसा को खर्च करना, जो भी खर्च होता है, आय व्यय का जो भी लेखा जोखा होता है, वो हमारे अनुच्छेद 27 में। धर्म से जुड़ी जो भी लेखा जोखा होता है, कितना खर्चा कर दिया मंदिर बनाने में, या किसी धर्म को मतलब मान के किसी का यहाँ जलसा चल रहा है, या किसी को धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है, तो उसमें जो भी खर्च होता है, यानी धर्म का जो पर्सन जो भी संपोषित किया जाता है, धार्मिक संपोषित होता है, तो इसके बारे में अनुच्छेद 27 कहता है। अब एक चीज आप लोगों को पता है कि आप लोग देखते होंगे या सुनते होंगे कि आए दिन इस मंदिर में इतना करोड़ का कोई दाम दे दिया, या कोई किसी मस्जिद में इतना करोड़ रुपए का दाम दे दिया गया। यानी कहने का मतलब है किसी भी धार्मिक संस्थान में आप आए दिन ये सुनने के लिए मिलता है, ये देखने के लिए मिलता है कि किसी ने इतना करोड़ रुपया, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट आप लोगों को पता है कि आए दिन ये चीज सुनने के लिए मिलता है, ये देखने के लिए मिलता है कि करोड़ रुपया किसी ने किसी ट्रस्ट में दान कर दिया, किसी मंदिर में दान कर दिया। तो ये सब जो दान वाली बातें होती है, यानी किसी भी धार्मिक संस्था का बात करते हैं, किसी भी धार्मिक संस्था का अगर बात करें, अगर उसमें कोई दान करता है तो जो दान दिया जो पैसा होता है वो टैक्स फ्री होता है। क्या होता है? टैक्स फ्री। उस पर सरकार भी टैक्स नहीं ले सकती है। किसी भी धर्म में, किसी भी मंदिर में, या किसी भी धार्मिक संस्थान में अगर कितना भी पैसा हो, कितना रुपया संपत्ति धन करोड़ हो, लेकिन उस सरकार उस पर टैक्स नहीं लगा सकती। क्योंकि हमारा अनुच्छेद ये 27 है, ये 27 कहता है कि हमारा धार्मिक संपोषित होगा, कि जो भी पैसा कौड़ी का बात होगा ये हमारा टैक्स फ्री होगा, इसमें कोई भी टैक्स देने वाली बात नहीं होगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया अनुच्छेद 27। अब अनुच्छेद 28 जो कहता है हमारा, अनुच्छेद 28 में कहता है प्रत्येक जनता को यह अधिकार है कि वे किसी धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित हो सकता है। यानी अनुच्छेद 28 कहता है हमारा कि प्रत्येक जनता यानी प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म की उपासना में भाग ले सकता है, यानी वहां उपस्थित हो सकता है, और उपस्थित होने के साथ साथ में वहां के रीति रिवाज को वो ग्रहण कर सकता है, उसको वो मान सकता है या नहीं भी मान सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कहता है प्रत्येक जनता को अधिकार दिया गया है कि वे किसी धार्मिक शिक्षा उपासना में, या धर्म से जुड़ी कोई भी शिक्षा की बात हो, या उपासना यानी कि उपवास वगैरह जो भी होता है, उपासना की बात हो, यानी कि साधना की बात हो, उससे संबंधित में जाकर के वो भाग ले सकता है, उपस्थित हो सकता है, उसको वहां से कोई भगा नहीं सकता है। ये उसका मौलिक अधिकार है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक उपासना में जाकर के भाग ले सकता है, वहां जाकर के वो उपस्थित हो सकता है, खड़ा रह सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, वो चाहे वो शिक्षा संबंधित धर्म से जुड़ी शिक्षा का बात हो या किसी चीज का बात हो, वो कोई व्यक्ति स्वतंत्र है, वहां जाकर के खड़ा रह करके यानी उपस्थित होकर के भाग ले सकता है, उसको वहां से कोई भगा नहीं सकता। अगर ऐसा उस में कोई करता है, समझ लीजिए उसका मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। यहाँ पे ये बातें जो हमारा किसमें, अनुच्छेद 28 में। तो अनुच्छेद 25 लेकर के 28 तक जो बातें थी ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता यानी धर्म से जुड़ी जो भी स्वतंत्रताएं हमको दी गई है इससे संबंधित थे। आइए इसको हम लोग एक बार अच्छी तरह से रिपीट करते हैं और इसको अच्छी तरह से याद रखने का कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 25 में क्या कहता है? किसी भी धर्म को मानना, उसका आचरण करना एवं प्रचार करना, ये हमारा 25 कहता है। किसी भी धर्म को सबसे पहले हम क्या किए? किसी धर्म को मान लिए। धर्म को जब मानेंगे तो उसका नियम कानून को ग्रहण करना पड़ेगा, नियम कानून के सब चलना पड़ेगा। सबसे पहले किसी धर्म को मानना, उसके नियम कानून को ग्रहण करना यानी आचरण करना एवं उसका प्रचार प्रसार करना, ये हमारा धर्म बन जाएगा कि हम जिस धर्म को माने उसका प्रचार प्रसार करें। तो 25 क्या कहता है? धर्म को मानिए, आचरण कीजिए उसका एवं उसका प्रचार प्रसार कीजिए, ये हमारा अनुच्छेद 25 हो गया। अब देखिए अनुच्छेद 25 बाद में 26 कहता है जब जिस धर्म को आप मान रहे हैं, जिस धर्म को आप आचरण और प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए, तो उसके बाद उसको क्या करिएगा? प्रबंधन कीजिएगा, यानी धार्मिक मैनेजमेंट करना, यानी अपने धर्म को मैनेज करके चलना पड़ेगा, उसको मैनेजमेंट रखना पड़ेगा। नहीं तो पता चलेगा कोई किसी को अपने धर्म के लेकर के प्रचार करना है, तलवार लिया, किसी को मार दिया, किसी को काट दिया। अब मान चलते हम अपने धर्म के प्रचार के लिए क्या कर रहे हैं? जुलूस निकाल रहे हैं अपना धर्म का प्रचार करने के लिए। अब उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा नागरिक उसमें अदंडता न कर दे, अहिंसा न कर दे, ठीक है, मतलब कि हिंसा न कर दे, किसी को मार न दे। तो कहने का मतलब क्या हो गया? सबको मैनेज करके चलना होता है, यानी सबको मिला करके अच्छी ढंग से सुचारू ढंग से चलना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट करना। तो यानी कि धार्मिक प्रबंधन जो होगा ये हमारा 26 में, पहले धर्म को मान रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये हमारा 25 हो गया। उसके बाद क्या कहता है 26 में? धार्मिक प्रबंधन। क्या कहता है? धार्मिक प्रबंधन, अनुच्छेद 26 में। अब धार्मिक प्रबंधन के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको पैसा कौड़ी चाहिए, तभी तो मैनेज कर पाएंगे। किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए? पैसा कौड़ी। यानी धर्म से बात यहाँ बात कर रहा है धार्मिक संपोषित, धार्मिक संपोषित धर्म को भी मैनेज करने के लिए पैसा कौड़ी लग रहा
रहा है, कहता है धार्मिक संपोषित यानी रुपया पैसा का जो भी बात होता है अनुच्छेद 27 में कहता है। तो 27 में क्या हो गया, धार्मिक संपोषित। अब 28 क्या कहता है कि प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है वो किसी भी धार्मिक उपासना में या शिक्षा संबंधित जो भी बातें होती है वहाँ वो खड़ा रह सकता है या सुन सकता है, वहाँ उपस्थित हो सकता है, वहाँ से उसको कोई हटा नहीं सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। जिस प्रकार से शिक्षा एवं स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक, 25, 26, 27 4 प्रकार का जो अनुच्छेद है 25 से लेकर 28 तक, ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है जो हमारे मौलिक अधिकार में इसका वर्णन किया गया है। ये हमारा चौथा मौलिक अधिकार था। देखिए सबसे पहले कहता है क्या, एक और हम यहाँ नोट करके लिखे पॉइंट को कि सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। भारत सरकार का एक कानून है कि सरकारी धन से यानी कि सरकार के द्वारा जो पैसा कौड़ी जो व्यय किया जाता है, खर्च किया जाता है, सरकारी धन जो होता है, सरकारी धन से अगर कोई संस्था चल रही है तो उस संस्था में यानी कहें मतलब सरकारी संस्था में कोई भी धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा की बात नहीं कर दे सकते, यानी शिक्षा की बातें नहीं कर सकते, धर्म से जुड़ी। क्या कहता है क्या, धार्मिक शिक्षा की नहीं दिया जाएगा, धार्मिक शिक्षा को नहीं दिया जाएगा सरकारी संस्थान में, यानी कोई भी सरकारी स्कूल हो जाए, कॉलेज हो जाए, विद्यालय हो जाए, कुछ भी हो जाए सरकारी, उसमें हम धर्म की शिक्षा उसको नहीं देख सकते, यानी धर्म शिक्षा संबंधित कोई बातें वहां पे नहीं कर सकते हैं। ये हमारा संविधान कहता है। तो हमारा पांचवा जो अधिकार है ये शिक्षा एवं संस्कृति। पांचवा अधिकार क्या है हमारा, शिक्षा एवं संस्कृति। तो शिक्षा एवं संस्कृति के बारे में जो हमारा अधिकार कहता है ये हमारा मौलिक अधिकार में पांचवा मौलिक अधिकार है। अब देखिए शिक्षा एवं संस्कृति जो अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक है, अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक। अब देखिए मैं खास तौर पे ये कहना चाहूंगा कि अनुच्छेद 29 से जो 30 है शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है ये मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों को दिया गया। किसको दिया गया, अल्पसंख्यकों को, क्योंकि देखिए 29 में भी अल्पसंख्यक का बात करेगा और 30 में भी अल्पसंख्यक का ही बात करता है। देखिए क्या कहता है अनुच्छेद 29, कहता है क्या, अनुच्छेद 29 कहता है कि यह अल्पसंख्यक के वर्ग के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक के वर्ग के हितों का संरक्षण करता है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है अल्पसंख्यक, तो सबसे पहले हम लोग अल्पसंख्यक को समझ लेते हैं। अल्पसंख्यक है क्या, अल्पसंख्यक का मतलब क्या आता है। देखिए अल्पसंख्यक का मतलब क्या, भारत में जो नागरिक हैं यानी भारत में जो लोग रह रहे हैं यहाँ बहुत सारे अलग अलग धर्मों के रह रहे हैं। इसमें हमारा हिंदू हो गया, सिख हो गया, मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, ये सब हमारे क्या है यहाँ पे अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग हैं। अब यहाँ पे देखिए जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है भारत में, जिस धर्म के मानने वाले की संख्या सबसे ज्यादा है उसको बहुसंख्यक कहा गया, और जिस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या कम है उसको कहा गया अल्पसंख्यक। क्या कहा गया, अल्पसंख्यक। जैसे मुस्लिम को अल्पसंख्यक के दर्जा में रखा गया है, जैन ये अल्पसंख्यक के दर्जा में है, बुद्धिस्ट जो भी है वो अल्पसंख्यक के दर्जा में, ईसाई सिख ईसाई ये सभी क्या है, अल्पसंख्यक हैं, और हिंदू जो है वो उसको बहुसंख्यक के दर्जा में रखा गया है। लेकिन भारत में अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दो भागों में डिवाइड किया गया है, वो भी धर्म के आधार पर, लोगों को धर्म के आधार पर दो भागों में बांटा गया, बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक। जिसकी संख्या ज्यादा है उसको बहुसंख्यक, जिसकी संख्या कम हो उसे अल्पसंख्यक कहा गया है। अनुच्छेद 32 कहता है हमारा कि अल्पसंख्यक के वर्ग के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक जिसकी संख्या कम है उसको स्पेशल ये अधिकार दिया गया है कि आप अपने धर्म से जुड़ी जो भी बातें हैं उसका संरक्षण कर सकते हैं, अपने हित से संबंधित, हित का यानी धर्म चूंकि देखिए शिक्षा संस्कृति की बात करता है, यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग का जो लोग है उनको कहता है कि आप अपने शिक्षा एवं संस्कृति को, अपनी संस्कृति, उनका जो भी संस्कृति कहता है उसको वो अपने बचा सकता है, उसका वो रक्षा कर सकता है। कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, ये जो हमारा अनुच्छेद 29 कहता है। आप लोग देखते होंगे कि सिख लोग अपने कमर में कृपान का मतलब छुरी टाइप का बना होता है, वो छुरी जैसा बना होता है, नुकीला टाइप का छोटा सा, वो हमेशा अपने पास में रखता है। जबकि देखिए अगर कोई दूसरा हिंदू धर्म का व्यक्ति कोई रखेंगे तो उसको कानून अपराध कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि वो कहेगा कि ये मर्डर करने के लिए, किसी को मारने के लिए हाथ में हथियार को पास में रखा है। तो हम लोग अगर हिंदू को मतलब कि अगर कोई हिंदू रखता है तो उसको हथियार माना जाएगा, लेकिन वहीं पे कोई अगर अल्पसंख्यक रख रहा है तो उसका वो कानून मौलिक अधिकार माना जा रहा है। कानूनन उसको अधिकार दिया गया है कि आप अपने धर्म के हितों का संरक्षण कर सकते हैं। ये अनुच्छेद हमारा 29 कहता है कि इसी वजह से देख रहे होंगे कि ईसाई लोग जो है सिख लोग क्या करते हैं, सर पर हेलमेट न लगा करके वो पगड़ी लगा कर रखते हैं। क्या लगते हैं, पगड़ी, और उसके ऊपर उसका कोई चलान नहीं करता है। क्यों, क्योंकि वो जो उसका धार्मिक हितों का संरक्षण का बात करता है, वो अपने धर्म से जुड़ी जो भी शिक्षा संस्कृति है उसको बचा सकता है। तो उसका ये संस्कृति कहता है, वो अपने सर पर पगड़ी लगाएगा, अपने पास में कृपान रखेगा, तो ये सब उसका धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं, यानी उसकी संस्कृति से जुड़ी हुई बातें हैं, धर्म नहीं संस्कृति कहेंगे, संस्कृति से जुड़ी हुई बातें हैं जिसका वो संरक्षण कर रहे हैं, और इस पर सरकार कोई उस पर एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि उसका वे मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 29, तो 29 आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अनुच्छेद 30 कहता है, 30 कहता है क्या, अल्पसंख्यक के शिक्षा संबंधी प्रावधान, यानी अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उनके शिक्षा संबंधित प्रावधान, यानी उनको स्पेशली रूप से शिक्षित किया जाए, उनको स्पेशली रूप से अपना शिक्षा के बारे में सोच सकता है। अनुच्छेद हमारा 30 कहता है। अब आप लोग देखे होंगे
मदरसा जो चल रहा है आज के डेट में, ये मुस्लिमों का चल रहा है और ये क्या है, अल्पसंख्यक है। तो मुस्लिम लोगों के लिए स्पेशल उनको शिक्षा दी जाती है, तालीम दी जाती है, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई, उसके धर्म से जुड़ी बातों के लिए, उनके शिक्षा संबंधी बातें के लिए अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 30 में। और आप लोग जान रहे हैं कि मदरसा जो चलता है, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में जो मुसलमानों के लिए मदरसा का जो चलाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत वो चला सकता है, अनुच्छेद 30 के तहत। क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यक के शिक्षा संबंधी प्रावधान, यानी अल्पसंख्यक वर्ग के जो उनको जो शिक्षा चाहिए, उनका धर्म से जुड़ी बातें जो भी बातें हैं, उनका वो शिक्षा का बात प्रावधान क्या क्या अनुच्छेद 30 का आता है। तो अनुच्छेद 30 में क्या हो गया, अल्पसंख्यक के शिक्षा संबंधित। 29 में क्या था, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। 29 में अल्पसंख्यक के हित का संरक्षण, वो अपने आप में रक्षा कर सकता है, अपनी सुरक्षा कर सकता है, अनुच्छेद 29 का था। और 30 में कहता है अल्पसंख्यक के शिक्षा संबंधी प्रावधान, यानी वो अपने शिक्षा संस्कृति को बचाने के लिए वो किसी कोई भी चीज को मतलब कि कर सकता है, अपना शिक्षा के लिए मदरसा जैसे चला रहा है, ये सब हो गया, वो पढ़ने लिखने के लिए अपना संस्था को खोल सकता है। अल्पसंख्यक के शिक्षा संबंधी प्रावधान हो गया 30 में। 29 में हो गया अल्पसंख्यक के वर्ग के हितों का संरक्षण, जो कि हमारा शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार था, अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक में। अब देखिए यहाँ लिखे हैं कि भारत में जो अल्पसंख्यक होने का जो प्रमाण है, ये उसका जो आधार है वो धार्मिक एवं भाषाई है। अगर धर्म से जुड़ी बातें हैं, दूसरा नंबर में वो भाषा से जुड़ी, यानी कि धार्मिक एवं भाषाई के आधार पर जो है अल्पसंख्यकों को बांटा गया है, धर्म के आधार पर भी और भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक को बांटा गया। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में अल्पसंख्यक का जो आधार वर्ष है, मतलब कि बांटा के जो आधार है उसका आधार क्या है, उसका आधार हो गया हमारा, देखिए, धार्मिक एवं भाषाई, धार्मिक एवं भाषाई, इसके आधार पर अल्पसंख्यक को माना जाता है। तो हम लोग यहाँ पे मौलिक अधिकार का भाग, चौथा मौलिक अधिकार, पांचवा मौलिक अधिकार इसमें पढ़ लिए। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद जो हमारा अगला मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, छठा मौलिक अधिकार, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग इसका एक अच्छा से वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा छठा जो मौलिक अधिकार है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छठा मौलिक अधिकार कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये अनुच्छेद 32 में वर्णन है। किसमें वर्णन है, अनुच्छेद 32 में। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब क्या हुआ कि संविधान का उपचार करने का अधिकार, संविधान का उपचार करने का अधिकार। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे हमारा मौलिक अधिकार भारत से लेकर कहां तक है, 35 तक है। इसमें से आम जनता को 14 से लेकर के 32 तक दिया जाता है, 14 से लेकर के 30 तक मिलता है। 32 तो हमारा उपचारों का अधिकार करता है। यानी अगर 14 से लेकर के 32 तक का कहने का मतलब है कि जितने मौलिक अधिकार एक आम जनता को, एक आम नागरिक को दिया गया है, उसमें से अगर कोई मौलिक अधिकार किसी जनता को, किसी आम नागरिक को अगर नहीं मिलता है, तो वैसे स्थिति में वो आम नागरिक क्या करेगा, अनुच्छेद 32 के तहत वो किसी भी कोर्ट में, यानी अनुच्छेद 32 के तहत में सुप्रीम कोर्ट में, कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में वो जाकर के याचिका दायर कर देगा, यानी कि इस चीज को लेकर के केस कर सकता है जाकर सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि अनुच्छेद 32 का कहना ही है कि यह अनुच्छेद कहता है कि अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है, क्या होता है, हनन का मतलब होता है कि ये मौलिक अधिकार का नाश हो रहा है, मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पा रहा है, अगर कहता हनन होता है, तो उनकी रक्षा के लिए, यानी मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सीधे कहाँ जाएंगे, एससी में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को शॉर्ट में हम लोग एससी, एस फॉर सुप्रीम, सी फॉर कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, इस मामले की सुनवाई करेगी, आखिर क्या बात है, मौलिक अधिकार का हनन क्यों किया जा रहा है, यानी मौलिक अधिकार को क्यों खत्म किया जा रहा है, इनको क्यों नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर सुनवाई करेगी। और ये हमारा किस में वर्णन है, अनुच्छेद 32 में। यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत ही जो है हमारे संविधान की, यानी मौलिक अधिकार की रक्षा की जा रही है। हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा किसके तहत की जा रही है, अनुच्छेद 32 के तहत में। इसलिए अनुच्छेद 32 का जो हमारा अधिकार कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि संविधान का जो उपचार करेगा, मौलिक अधिकार का जो उपचार करेगा, कौन करेगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। और किस अनुच्छेद के तहत में करेगा, अनुच्छेद 32 के तहत में। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान को लिखा है, उनका मानना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहना है कि संविधान की आत्मा एवं हृदय जो है अनुच्छेद 32 है। ये बातें किसका मानना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को मानता है वो, और संविधान का हृदय भी अनुच्छेद 32 को कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि संविधान की आत्मा जो है भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा है, तो अनुच्छेद 32 को। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन ये किस तरह से पूछेगा कि संविधान की आत्मा जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ये अनुच्छेद हमारा 32 में जो वर्णन है। तो संविधान की आत्मा एवं संविधान का जो हृदय है, भीमराव अम्बेडकर ने किसको कहा है, अनुच्छेद 32 को, या फिर कह सकते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो आप लोग को समझ में आ गया यहाँ तक बातें।
अब देखिए, मौलिक अधिकार से संबंधित बातें कहता है कि मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 के तहत में कहा जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 तक कहा जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत राज्य के किसी भी हाई कोर्ट में, राज्य के किसी भी हाई कोर्ट में जाकर के याचिका दायर हम लोग कर सकते हैं। अगर हमारा मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है तो हम किसी राज्य का, अगर हम किसी राज्य में रह रहे हैं तो सबसे पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट तक जा नहीं सकते हैं, हम कहा जाएंगे, हमारा अपने जो हाई कोर्ट है उसमें जाएंगे। तो हाई कोर्ट में अगर हम जाते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत जाते हैं, तो अनुच्छेद 226 के तहत, यानी अनुच्छेद 32 जो काम है वही अनुच्छेद 226 करेगा। अनुच्छेद 32 के तहत में कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत में कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। तो कहता है कि मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत, 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। और इस स्थिति में क्या करता है, जब हम हाई कोर्ट जाते हैं तो मौलिक अधिकार की रक्षा करने, मतलब कि रक्षा करवाने के लिए, और अनुच्छेद 32 के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो ये भी हम मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए। अब देखिए, जब ऐसे स्थिति में जब हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करती है, रिट जारी करती है। रिट का मतलब होता है याचिका, मतलब कि वो अपना एक तरह से कह सकते हैं वो आदेश जारी कर, वो नियम कानून बना करके वहां से जारी करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिट जारी करना। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा, 5 प्रकार का रिट जारी करेगा, यानी याचिका, याचिका को बोलते हैं रिट, याचिका जारी करता है। और ये 5 प्रकार का जो याचिका यानी कि जो रिट है, ये देखिए हम यहाँ नीचे लिखे हुए हैं 5 प्रकार का रिट है। सबसे पहला नंबर में क्या पहला रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा परमादेश, दूसरा क्या हो गया, परमादेश। तीसरा क्या हो गया, अधिकार परीक्षा लेख, तीसरा क्या हो गया, अधिकार परीक्षा लेख। और चौथा हमारा है प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध लेख। और पांचवा है उत्प्रेषण, पांचवा क्या है, उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार का जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा, याचिका जारी करेगा, यानी कि रिट जारी करेगा। और ये 5 प्रकार का रिट से देखिए हम लोग समझेंगे 5 प्रकार के रिट में होता क्या है। देखिए हम लोग इस 5 रिट को अलग अलग करके हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से, बारी बारी करके। पहला हमारा क्या है, बंदी प्रतिरक्षीकरण। देखिए बंदी प्रतिरक्षीकरण का मतलब होता है कि सशरीर उपस्थित करना, सशरीर उपस्थित करना। देखिए ये जो बातें है बंदी प्रतिरक्षण, ये किसी कैदी से संबंधित है। अगर कोई अपराध किया हुआ है, यानी कि ये एक तरह से कह सकते हैं बंदी, बंदी का मतलब होता है कैदी, है ना। तो कहता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि किसी भी कैदी को सशरीर, यानी कि उसको सुप्रीम कोर्ट यानी हाई कोर्ट यानी जो भी नजदीकी न्यायालय होते हैं उनमें उसको पेश करने से संबंधित ये बातें की गई है। इससे कहने मतलब है इसके तहत बंदी प्रतिरक्षण हमारा अनुच्छेद 20 एवं 22, 21 एवं 22 जो है उसकी रक्षा की जाती है। तो अनुच्छेद 22 की जो रक्षा की जा रही है बंदी प्रतिरक्षीकरण, यानी कि सशरीर न्यायालय में उसको प्रस्तुत करना, उसी को बोलते हैं बंदी प्रतिरक्षीकरण। ये हमारा अनुच्छेद 22 को यानी कि ये क्या कर रही है, रक्षा कर रही है। दूसरा हमारा जो रिट है ये परमादेश। परमादेश का मतलब होता है आदेश। परमादेश का मतलब क्या हो गया, आदेश देना, परम आदेश। देखिए परम जोड़ आदेश, यानी कि हमारे तरफ से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया जाता है। क्या दिया जाता है, आदेश, कि मौलिक अधिकार के संबंधित जो भी बातें हैं, और ये जो आदेश दिया जाता है ये दिया जाता है सरकारी पद पर कार्य कर रहे अधिकारियों को। ये परमादेश जो जारी किया जाता है किसको दिया जाता है, सरकारी पद पर जितने भी अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनको आदेश दिया जाता है कि आखिर किस वजह से इनका मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, किस वजह से किसी काम को आगे टाला जा रहा है, ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं। इससे संबंधित जो बातें अधिकारियों को दिया जाता है और उसको जो लिखित तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट में इस बात का जजमेंट को पेश करना होता है। तो ये हमारा हो गया परमादेश, ये दूसरा याचिका हो गया। तीसरा हो गया हमारा अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा का मतलब हो गया किस कारण से, अधिकार परीक्षा मतलब क्या हो गया, किस कारण से। देखिए ये भी बातें जो है सरकारी पद पर कार्य कर रहे अधिकारियों के लिए ही होता है। कहने का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई अधिकारी क्या कर रहे हैं, एक पद पर होते हुए 2 कार्य कर, मतलब देखिए वो किसी एक पद पे बहाल हुए हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी वो एक पद पे रहते हुए एक पद से अधिक पद का कार्य करते हैं। तो यानी उस वैसे स्थिति में जो है कि एक आदमी अगर 2 काम करेगा तो ऑटोमेटिक उसका काम ढीला पड़ जाएगा। जिसका अगर कोई एक काम के लिए बना है वो अपने ढंग को काम करे, सुचारू ढंग से चलेगा, लेकिन वो अपने काम पर ध्यान करके किसी और भी काम को करने लगा, ऐसे स्थिति में क्या होता है, काम सुचारू ढंग से नहीं चलेगा। तो वही कहता है इसमें जो अधिकार परीक्षा लेख होता है, कहता है किस कारण से आप जो है अपने पद को छोड़ करके दूसरे पद को भी अपना संभाल रहे हैं, कर रहे हैं। इसके लेकर के भी संविधान तो क्या होता है, इसको लिखित तौर पर करके सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में इनको अपना प्रतिवेदन देना पड़ता है। ये हो गया हमारा अधिकार परीक्षा लेख। इसका मतलब क्या होता है, किस कारण से। इस पर है प्रतिषेध लेख। क्या हो गया, प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध का मतलब क्या, प्रतिरोध, मतलब कि विरोध करना। प्रतिषेध का मतलब समझ लीजिए विरोध करना। तो प्रतिषेध, ये हमारा क्या हो गया, प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, विरोध करना, यानी कि किसी चीज को रोकना। देखिए ये एक प्रकार का जो प्रतिषेध है ये न्यायिक रिट है। कैसा न्यायिक रिट है, यानी ये जो है न्यायिक याचिका है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट जो है यानी उच्च जो है निचले कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, निचले कोर्ट को यानी उच्च कोर्ट वाला जो जितने भी हाई कोर्ट मतलब है उसे राज्य में जितने भी निचले पद के निचले सतह के जो कोर्ट है उनको ये याचिका दायर कर देता है। मतलब कि उसकी तरफ ये
परवान जारी किया जाता है। अब देखिए इसमें होता क्या, इसमें वो पूछते हैं कि आप जो है आखिर किस कारण से किसी भी सुनवाई को टाल रहे हैं। ये होता है ना, कभी कोई मुकदमा या केस हो चुका है, उसको बार बार टाला जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है प्रतिषेध लेख यानी याचिका जो है दायर किया जाता है, यानी कि जारी किया जाता है, और इसमें पूछा जाता है कि किस कारण से यानी कि रोक रहे हैं, आप किसी को सुनवाई को टाल रहे हैं, रोक रहे हैं। ये जो हमारा हो गया प्रतिषेध लेख में। और छठा जो हमारा पांचवा जो हमारा याचिका है यह उत्प्रेषण। पांचवा क्या है, उत्प्रेषण। और पांचवा जो हमारा है ये उत्प्रेषण। और तो उत्प्रेषण का मतलब होता है कि प्रमाणित करना। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है, प्रमाणित करना। तो इस स्थिति में ये भी जो है प्रकार का न्यायिक रीट है, और ये भी उचली मतलब ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को जारी करता है। और इसमें भी जो है किसी भी अगर सुनवाई पे रोक लगाना हो तो उसको प्रमाणित करने के बाद कहता है कि हमारा हो गया उत्प्रेषण के तहत में। तो ये हम लोग देख लिए 5 प्रकार का रीट जारी होता है, या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट ये जारी करता है। कब, जब हम किसी को मौलिक अधिकार संबंधित सिलसिले में अगर वहां पे जाते हैं केस करने के लिए, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगी, 5 प्रकार का रीट जारी करेगी। और इसमें से कौन हो गया, बंदी, प्रतिष्ठिकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा लेख, प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण। तो आप लोग इस बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अच्छी तरह से इसको समझ सकें। तो हम लोग टोटल मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 12 से लेकर के 32 तक तो समझ चुके हैं। और अब देखिए हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 33 के बारे में। किस बारे में जानेंगे, अनुच्छेद 33 के बारे में। अनुच्छेद 33 जो कहता है, अनुच्छेद 33, 34, 35 ये 3 प्रकार का अधिकार हम बार बार बोल रहे हैं कि मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है, जिसमें से 12, 13 ये हमारा राज्य संबंधित बातें हो गई, और 14 से लेकर के 32 तक ये एक आम नागरिक को दिया जाता है अधिकार। और 33, 34, 35 ये 3 प्रकार का जो मौलिक अधिकार है ये हमारे आम नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ये प्राप्त किसको है, तो यह है अधिकार सांसद को। ये मौलिक अधिकार किसको दिया गया है, सांसद को। देखिए हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 33 से 34, 35 में क्या क्या बातें कही गई है। अनुच्छेद 33 में देखिए कहता है यह अधिकार संसद को प्राप्त है। किसको अधिकार प्राप्त है, संसद को, कि यदि वह कि सेना हो या खुफिया विभाग हो या सशस्त्र बल हो में कार्य करने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर कुछ हद तक जो है नियंत्रण कर सके। देखिए अगर यह अधिकार संसद को नहीं दिया जाएगा तो चाहे सेना हो जाए या खुफिया विभाग हो जाए या सशस्त्र बल होगा, तो इन सभी में से जो भी काम करने वाले अधिकारी होंगे वो अपना मनमानी ढंग करने लगेंगे, मनमानी करने लगेंगे, वो उसके मन में जो है वही चीज करेंगे। इसलिए उस पर कुछ हद तक नियंत्रण करने के लिए संसद को यह अधिकार दिया गया है कि आप उस पर निगरानी कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 33 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में कहता है कि यह किसी भी संसद को, देखिए यह भी अधिकार किसको दिया गया, संसद को, यह भी संसद के लिए बना है। अनुच्छेद 34 का अधिकार किसको दिया गया है, संसद के लिए। कहता है किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ का मतलब क्या है, सेना का कानून। सेना के क्षेत्र में एक अलग सा कानून होता है, उनको बोलते हैं मार्शल लॉ। क्या बोलते हैं, मार्शल लॉ। यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी कि सेना का कानून अगर लागू किया गया हो तो उन क्षेत्रों में वहां में रहने वाले, निवास करने वाले जो लोग होते हैं उनका जो मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। और यह अधिकार किसको प्राप्त है, संसद को। कहता है कि किसी भी संसद के लिए है। यह कहता है किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी सैनिक कानून अगर लागू हो तो उस क्षेत्र में जो लोग हैं उनका मौलिक अधिकार को रोक दिया जाता है। यह अनुच्छेद हमारा 34 कहता है। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, हमारा मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 21 है यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये कभी खत्म नहीं होगा, इस चीज को याद रखिएगा। अनुच्छेद 35 ये भी अधिकार संसदों को, लेकिन ये अधिकार जो है देखिए 23 में हल्का थोड़ा सा नियंत्रण था, इसमें भी कुछ उससे बढ़ाया, लेकिन 35 के तहत जो है संसद को फुल पावर दे दिया गया। 35 में क्या कर दिया है, संसद को पूरा अधिकार दिया गया है, यानी फुल पावर, इसको पूरा शक्ति दे दिया गया है कि आप जो है संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, उस पर पूरी तरह से आप नियंत्रण कर सकते हैं। कहता है इसके तहत में संसद को फुल पावर दिया जाता है कि मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बना सकता है। क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। और ये जो कानून बनाने का मतलब क्या, संविधान मौलिक अधिकार में वो संशोधन कर सकता है। और ये जो अधिकार दिया गया किस संशोधन के तहत किया गया, तो 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ है। 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया कि मौलिक अधिकार में वो संशोधन कर सकता है। और आइए हम लोग को पता भी है कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया भी जा चुका है, क्योंकि मूल संविधान मौलिक अधिकार कितने थे, 7 थे, और अभी कितने हैं, 6। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया यानी संशोधन किया गया। तो इस संशोधन करने का अधिकार किसके पास में है, तो हमारे संसद के पास में है। और किसका कैसे इसको दिया गया, तो 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत ही इसको ये पावर दिया गया है। अब हम लोग एक बिंदु लिखे हैं कि राष्ट्रीय आपात के समय जब राष्ट्रीय आपात लागू किया जाता है तो वैसे राष्ट्रीय आपात हमारे वैसे हम लोग बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 के तहत किसी भी जगह पे किसी भी राज्य में राष्ट्रीय या देश में राष्ट्रीय आपात लगता है। हमारे भारत में जो राष्ट्रीय आपात लागू किया जाता है ये अनुच्छेद 352 के तहत में। तो कहता है कि राष्ट्रीय आपात के समय कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि समाप्त किए जा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं यानी मौलिक अधिकार है जिसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपात के समय जो है अनुच्छेद 20 एवं 21, अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़ करके जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सबको निलंबित कर दिया जाता है, यानी उसको रोक दिया जाता है।
लेकिन 20 और 21 जो है किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में निलंबित नहीं होता है। 20-21 को छोड़ करके जितने भी होते हैं वो सबको क्या कर दिया, रोक दिया जाता है, जब तक राष्ट्रीय आपात लागू रहता है तब। तो आप लोग जो हमारा मौलिक अधिकार का ये टॉपिक है, भाग 3 में वर्णन है, और यह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। आप लोगों को ये पूरा टॉपिक जो है, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको कमेंट में लिख सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग को अच्छी तरह से समझ में भी आ रहा है। तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं बताना चाहूँगा कि ये मौलिक अधिकार का ये तीसरा वीडियो है, और वीडियो का पहला वन भाग, 2 भाग और 3 भाग, यानी इसका सारा वीडियो अपलोड किया गया है। आप लोग इसके पहले वाला जो वीडियो है, इसलिए इस वीडियो के लिए इसके पहले वाला जो भाग है मौलिक अधिकार का, भाग 3 में जो वर्णन किया गया है, हम उसको 3 खंडों में बना करके मतलब अपलोड किए हैं। इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग डायरेक्टली जाकर के डिस्क्रिप्शन में से लिंक, वीडियो को, पीछे वाला वीडियो को देख सकते हैं और पूरे इसको समझ सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को एक डायरी में या किसी कॉपी में नोट करें, ताकि इसको बार बार अच्छी तरह से पढ़ सकें और इसको अच्छी तरह से याद कर सकें। तो इसके बाद जो हम लोग एक अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और उसका वीडियो हम मतलब उसका जो स्टार्ट करेंगे वो कल से करते हैं, कल का वीडियो में अपलोड किया जाएगा। तो आज का जो अधिकार था, मौलिक अधिकार, ये समाप्त हो चुका है। ये अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक संविधान के भाग 3 में है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 4, भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत दिया गया है, वो 36 से लेकर अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 है। तो हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर के 35 तक आज के वीडियो तक में कवर कर चुके हैं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर करें, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।